एक बार जल्दी से सेटअप देख लेते हैं। निफ्टी 14 पॉइंट ऊपर रुका है 9436 पर। हमने देखा मिड कैप इंडेक्स में भी करीब 1/4% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है और सेंसेक्स ये भी 1/4% से कम की। सो नेट अगर हम देखें तो एक ऐसे दिन जबकि ट्रेड सेटअप जो है वो फ्लैटिश है विद अ स्लाइटली नेगेटिव बायस इन एशियन मार्केट्स। ऐसे में इंडियन मार्केट्स खुलने वाले हैं, लेकिन अब हरे निशान में खुलने के बाद ये कितना ऊपर टिकेंगे ये देखना होगा, क्योंकि टिपिकली एक तो हफ्ते का आखिरी दिन भी है, हो सकता है कि कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले यहाँ पर या फिर इस तरह के संकेत देखने को मिले, तो इस पर हमें नज़र रखनी चाहिए। लेकिन जो पिक्स हमने आपको आज खुलने से पहले सुबह 8 से 9 के दौरान बताई हैं उसे तो आप डेफिनेटली देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर इंडिकेटिव पिक्स में भी संकेत बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पर एक अच्छी क्रैकर ओपनिंग देखने को मिल सकती है जो कि इंडेक्स पर या फिर इंडेक्स के हैवी वेट्स पर कुछ हद तक मिसिंग होगी। तो 13 पॉइंट ऊपर 9435 पर निफ्टी की ओपनिंग हुई है और सेंसेक्स 46 पॉइंट ऊपर है 30,296 के लेवल पर ये इस समय ट्रेड कर रहा है। टॉप गेनर है इन्फोसिस जो कि 1% की मजबूती दिखा रहा है। बाकी गेनर्स को अगर हम देखें इसमें हिंडाल्को है जो कि आधे % ऊपर है, टाटा मोटर्स है जो कि 1% ऊपर है और साथ ही SBI यहाँ पर 1% की मजबूती देखने को मिल रही है। अब ये अगर आज नेगेटिव होते या फ्लैट होते तो इंडेक्स भी ऑब्वियसली नेगेटिव होता। जो नुकसान वाले स्टॉक्स है इसमें भारतीय इन्फ्राटेल करीब 1% नीचे है, जी एंटरटेनमेंट प्रॉफिट टेकिंग देख रहा है 1% नीचे ये है, भारतीय एयरटेल है जो कि आधे % नीचे है, ICICI बैंक आधे % नीचे है, एक्सिस बैंक करीब 1% नीचे, TCS यहाँ पर करीब आधे % की गिरावट है और साथ ही L&T अल्ट्राटेक ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहाँ पर लाल निशान देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं मिड कैप स्टॉक्स को। यहाँ पर करीब 35 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। रिलायंस इंफ्रा है जो कि करीब 3.5% ऊपर है, GSK हेल्थ केयर करीब 2% ऊपर है और रिलायंस कैपिटल की हमने बाजार खुलने से पहले बात की थी, यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। ADG ग्रुप के सारे स्टॉक्स में अच्छा रुझान है। GSK कंज्यूमर ये करीब 2% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक बार ग्लेनमार्क फार्मा को देखिए, नंबर्स खराब आए हैं और इसीलिए जो स्टॉक है वो नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। अब करीब ये 12.5-13% नीचे है 788 के लेवल्स पर। ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू पॉजिटिव है और मिस्टर सेठी ने भी कहा कि अगर डिप मिले तो स्टॉक को खरीदा जा सकता है। और मैनेजमेंट की जो कॉन कॉल अभी हुई थोड़ी देर पहले उसमें उन्होंने कहा है कि FY18 में वापस ग्रोथ उनको मिलेगी, US मार्केट से अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है और ZTR का जो ग्रोथ है वो Q1 में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन नंबर्स क्योंकि खराब आए हैं, मार्जिन सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुए हैं, इसी वजह से स्टॉक भी नीचे है। अब करीब ये 14% नीचे ट्रेड कर रहा है 780 के लेवल्स पर। एक बार डॉक्टर रेड्डीज को भी देखते हैं क्योंकि बड़ी फार्मा कंपनी जिसके नतीजे आ जाने हैं। डॉक्टर रेड्डीज अभी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है 2592 के लेवल्स पर। लेकिन आशंका थी इस बार की फार्मा कंपनीज के जो नंबर्स हैं वो मिक्स्ड या फिर टुवर्ड्स वीकर साइड रह सकते हैं, क्योंकि प्राइसिंग प्रेशर जो US में है, जो ग्रोथ इश्यूज हैं उसकी वजह से इम्पैक्ट आ सकता है। डॉक्टर रेड्डीज अब करीब 1/4% नीचे ट्रेड कर रहा है। एक बात देख लेते हैं टाइटन को भी और नेस्ले को भी और एक VIP क्लोथिंग को देखिए। हमने आपको बताया था कि स्टॉक मजबूत खुलेगा, वही रुझान दिखा भी है। 8% ऊपर अभी ट्रेड करा है 5810 के लेवल्स पर। इसके अलावा एक बार आप देख लीजिए रिलायंस टाइटन को देखिए, टाइटन के नंबर्स आ जाने हैं, अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है। 2-3 दिनों से स्टॉक चला भी है 504-505 के लेवल्स पर अभी टाइटन ट्रेड कर रहा है। रिलायंस इंफ्रा मजबूत ओपनिंग, डेरिवेटिव फ्रंट पर स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिक्स, टेक्निकल्स मजबूत, खबर पॉजिटिव, इसीलिए स्टॉक 4% ऊपर अभी 615 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है और SBI अब करीब 1% ऊपर है। एक बार इन्फोसिस को भी देखेंगे क्योंकि आज हमने इन्फोसिस के बारे में भी बातचीत की थी और हेमंत ने ये बात कही थी कि 955 के लेवल को आप वॉच करिए, अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करता है, खुलता है तो लॉन्ग पोजीशंस डेफिनेटली बनाए जा सकते हैं और अभी स्टॉक मजबूत हो गया है। 2% ऊपर ये 961 के लेवल्स पर इन्फोसिस का शेयर ट्रेड कर रहा है। एक बार कैश के वो शेयर्स देख लेते हैं जहां पर हमने विद वॉल्यूम्स आज के सेशन में अच्छा सर्च देखा है। VIP क्लोथिंग डेफिनेटली एक स्टॉक है जिस पर अब ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। एक स्टॉक आप देखिए प्रीमियर लिमिटेड का, लेकिन वॉल्यूम्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में बहुत ज़्यादा वाइब्रेंसी आज के सेशन में नहीं दिख रही, इसलिए इंडेक्स को ही देख लेते हैं। इन्फोसिस के अलावा SBI, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा ये कुछ स्टॉक्स हैं। लेकिन IT स्टॉक्स का बिहेवियर देख के डेफिनेटली यही कहा जा सकता है कि अब थोड़ा सा जो कन्विक्शन है या फिर जो डर था ट्रेडर्स को वो कम हुआ है। उन्हें लग रहा है कि भी स्टॉक्स यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे और ये बात ज़्यादातर एक्सपर्ट्स कह भी रहे हैं। एक्चुअली देख भी रहे हैं आप, अगर प्राइस मूवमेंट देखेंगे ना IT की तो उसमें ये चीज़ दिख रही है। तो ये देखिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से बहुत बड़ा रनअप देखने को मिल जाए यहाँ पर, बट एट द सेम टाइम फॉर द टाइम बीइंग हाँ मतलब, लेकिन अभी भी एक इसमें जो ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि जब कभी मार्केट शॉर्ट टर्म करेक्शन भी देखेगा ना तो तब ये फिर से एक बार प्रेशर में आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम
ये मार्केट को होल्ड करेंगे। सो वो एक सावधानी है जो आपको बरतनी चाहिए। अब देखते हैं बैंकिंग स्टॉक्स को। आज बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक काउंटर है जो कि करीब 1% ऊपर है, और साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक कल जो हैवी QIP इन्होंने घोषित किया है उसके बाद ये काउंटर करीब 0.5% ऊपर इस समय है। बाकी कुछ काउंटर्स जहां पर मजबूती है इसमें कैनरा बैंक है, PNB है, यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल एक फ्लैट ओपनिंग हुई है मार्केट की। विकास क्या कहेंगे आज जिस तरह की ओपनिंग हुई है इस पर? देखिए, मेरी जो ओपनिंग हुई है वो मोर और लेस ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस है। कोई मेजर पॉजिटिव ट्रिगर नहीं था, और फिर हमने इतनी बड़ी एक रैली जो पिछले कुछ महीनों में देखी है, तो स्वाभाविक है कि बाजार थोड़ा एक स्टेबलाइज या कंसोलिडेट करेगा। तो उस लिहाज से मुझे लगता है ये जो निफ्टी के लेवल्स पे बिल्कुल एक एक्सपेक्टेड लाइंस पे ओपनिंग हुई है। यहाँ पे अब निवेशकों को नज़र रखनी चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक। मुझे लगता है जहाँ पे अच्छी खबरें हैं या अच्छी खबरें आ सकती है, जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल एक बेहद तेजी का नजरिया है, और वहाँ पे चुनिंदा स्टॉक्स में बिल्कुल तेजी करनी चाहिए। ठीक है, एक टेक्निकल व्यू ग्लेनमार्क फार्मा पर ले लेते हैं, क्योंकि अभी ये स्टॉक 15% नीचे ट्रेड कर रहा है डे लो पर। वीक अर्निंग्स का इम्पैक्ट, किरण यहाँ से और कितना स्लिप कर सकता है अगर टेक्निकली देखें? देखिए, पिछले 4 दिनों से इसने बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला था, 840 से लेके 910 तक, और आज एकदम गैप से खुला है। तो बहुत अच्छे लॉन्ग पोजीशन ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता इमीडिएटली अच्छा कुछ बड़ा रिकवरी देखने को मिलेगी, बल्कि शायद इन्हीं लेवल्स के करीब थोड़ी देर रहेगा और फिर वापस फिसल जा सकता है। डेरिवेटिव डेटा कल के और परसों के सत्र में बहुत ही स्ट्रांग था, ओपन इंटरेस्ट एडिशंस बहुत स्ट्रांग थे, तो बहुत लॉन्ग पोजीशन ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। तो अभी भी शॉर्ट पोजीशंस लिए जा सकते हैं। 795 का स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा सा लंबा है क्योंकि बहुत वर्टिकल क्रैक आ चुकी है, और फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो आते हैं लेवल्स वो करीबन 745 के लेवल्स आते हैं, तो ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए। तो इन लेवल से करीबन थोड़े से 780 तक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। चलिए, तो यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, इस पर आप नज़र रख सकते हैं। और साथ ही कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर आज रुझान इस समय अच्छा दिख रहा है। एक तो कोटक महिंद्रा बैंक की हमने बात की, ये देखिए 52 वीक हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है। साथ ही SPML इंफ्रा, ये और एक काउंटर है जहां पर आज अच्छा मूव देखने को मिला है। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। VIP क्लोथिंग की हमने बात की थी, अभी भी करीब 9% ऊपर है। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज एक काउंटर है जो कि 5.25% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर आज नज़र रखी जा सकती है। अच्छी चीज़ ये है कि वॉल्यूम्स भी ठीक है, जैसे सिमको ये आज भी चल रहा है और ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ, जैसे आमतौर पर देखने को मिलते हैं उससे बेहतर वॉल्यूम्स के साथ शुरुआती टिक्स में ये करीब 2.5% ऊपर है। इसमें कोई स्टॉक आप पिक करना चाहेंगे क्या किरण? सिमको एक होगा, पर मुझे लगता है कि एवरेस्ट इंडस्ट्रीज ही बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कल रिकॉर्ड वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर चला था, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये प्राइस भी अच्छी मूव हो चुकी थी। तो मेरा मानना है कि इधर एक अच्छा डिमांड देखने को मिल सकता है। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहना चाहिए करीबन 286 का, और टारगेट्स के लिए हम 307 308 के लेवल्स आज या कल तक देखने, यानी सोमवार तक देखने को मिल जाने चाहिए। जी, इस बीच आपको बता दें कि 16 मई को MSCI का इंडेक्स का रिवीजन है कुछ स्टॉक्स के इंक्लूजन एक्सक्लूजन को लेकर, और बस ये है कि REC और IOC ये दोनों स्टॉक शामिल हो सकते हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स पर आप नजर रखिए, और दोनों ही आप देखिए, REC स्पेशली एक चला भी है लगातार, अभी भी इंट्राडे हाइस पर है, और IOC को देखें तो यहाँ पर ब्रोकर हाउसेस तो पॉजिटिव हैं ही, स्टॉक भी 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इन दोनों पर संक्षेप में क्या व्यू है आपका सिद्धार्थ? देखिए, जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं, हम मानते हैं कि REC को चलिए सिद्धार्थ, आपके पास लौट कर आते हैं। फिलहाल आई थिंक थोड़ा सा देयर इज एन ऑडियो इशू, लेकिन निफ्टी लाल निशान में है, करीब 4 पॉइंट नीचे निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि आप जी बिजनेस, अगर आप सुबह कहीं दफ्तर जा रहे हैं या फिर रास्ते में कहीं पर हैं, तो जो स्टॉक मार्केट की ओपनिंग है उसे आप अपने फ़ोन पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर सुबह पूरी मार्केट ओपनिंग जो है उसे आप लाइव देख सकते हैं, और साथ ही अंतिम बाजी को भी, यानी मार्केट की क्लोजिंग को भी। यानी अब आपको टीवी स्क्रीन के सामने बने रहने की ज़रूरत नहीं है, अब जहां पर भी हो सीधे आप अपने फ़ोन पर फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं। अंतिम बाजी दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक,
और साथ ही फर्स्ट ट्रेड सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। आईटी स्पेस की आपने बात की थी दीपाली, आई थिंक इसे मार्केट ने सुन लिया। तो इन्फोसिस अब 2% ऊपर ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है 960 के लेवल पर। टेक महिंद्रा है जो कि 1.5% नीचे है। और देखिए यहाँ पर भी मार्केट ना एक्चुअली पॉजिटिव को देख रहा है, वरना आज भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कुल मिलाकर आईटी कंपनीज इस बार हो सकता है 56,000 लोगों को निकाले जो इनके पे रोल्स पे हैं, उसमें से टोटल। इन्फोसिस फिलहाल नहीं निकाल रहा है। हाँ, इन्फोसिस तो नहीं निकाल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें 50 से 55,000 कम से कम लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद अब देखिए पूरा स्पेस अच्छा रुझान दिखा रहा है। और थोड़ा जो कंफर्ट मार्केट को मिल रहा है वो मिल रहा है SBI से और टाटा मोटर्स से, जहाँ पर अच्छा रुझान इस समय है। सिद्धार्थ, इन्फोसिस 960 के आसपास अब बाय करेंगे या फिर रुकेंगे? जी, अभी मैं रुकना चाहूँगा, इन्फोसिस पे अभी बाय नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आईटी मेजर्स की बात करें तो HCL टेक के ही नतीजे सबसे अच्छे आए हैं। रेवेन्यू ग्रोथ, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ भी 4% के आसपास आया है। तो आईटी मेजर्स में HCL टेक ही सबसे अच्छा परफॉर्मर है। बट अगर किसी पे अगर बाइंग करनी हो तो मैं अभी भी यही सलाह दूंगा कि मिड कैप आईटी स्पेस पे ही बाइंग करनी चाहिए। कंपनीज लाइक सायंट, जिसके नतीजे बहुत ही अच्छे आए हैं और आने वाले टाइम में डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है FY18 में, तो मिड कैप आईटी स्पेस में सायंट पे बाइंग ज़रूर करना चाहूँगा 625 के टारगेट से। जी, और अभी भी कंफर्ट फिर चाहे वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो या फिर फंडामेंटल मिड कैप आईटी पर ज्यादा है। साइंट की बात सिद्धार्थ ने की और थोड़ी देर पहले हेमंत भी बता रहे थे कि इन्फोसिस उन्हें ठीक लग रहा है या फिर मिड कैप आईटी से हेक्सावेयर उन्हें पसंद है, नई पोजीशंस के लिहाज से, लॉन्ग ट्रेड के लिहाज से। एक ऑटो स्पेस और है जहां पर मूव ठीक ठाक है। आयशर मोटर्स कल का स्टार परफॉर्मर, आज भी आधा से 0.25% की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो कल चले थे, हीरो मोटोकॉर्प आज भी आधा % ऊपर ट्रेड कर रहा है हीरो मोटो पर। और इनफैक्ट आयशर मोटर्स पर किरण से हमने बातचीत की भी थी, उन्होंने कहा भी था कि ट्रेड्स अपने होल्ड आप कर सकते हैं। अभी आधा % दोनों ही स्टॉक्स के ऊपर अभी ट्रेड कर रहे हैं। मिस्टर सेठी, ये हीरो मोटो और बजाज ऑटो, इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? क्योंकि हीरो मोटो के अर्निंग्स के बाद एक्सपेक्टेशंस बजाज ऑटो से भी बढ़ गई, इसीलिए कल ये स्टॉक भी परफॉर्म कर रहा था। आज 1% नीचे है, लेकिन इन दोनों स्टॉक्स में से आपका कन्विक्शन किसके साथ है? देखिए दीपाली, अगर इन दोनों स्टॉक्स में से एक को चूज करना पड़े तो आई वुड लाइक टू गो विथ हीरो मोटोकॉर्प। इसके नतीजे भी जिस तरह से अनुमान था कि BS3 के कारण जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का और 31 मार्च के पहले इनको अपनी इन्वेंट्री डिस्काउंट पे बेचनी पड़ी या कुछ इन्वेंट्री कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ी, तो उस लिहाज से नतीजे अच्छे थे और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने स्टॉक में देखा। बट आने वाले क्वार्टर्स में मुझे लगता है बहुत अच्छी ग्रोथ दर्ज करेगी, तो मेरी राय में कोई भी गिरावट में हीरो मोटोकॉर्प को खरीदारी करनी चाहिए। जी, इसके अलावा फेसबुक के जरिए भी हमें कई स्टॉक्स पूछे जा रहे हैं। क्विकली किरण, IDFC बैंक और BEML, इन दोनों स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है? IDFC बैंक पे मेरा व्यू थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा, पर और अभी तो वीक बायस, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है। थोड़ा सा करेक्टिव रैली, इंटरमीडिएट ट्रेंड चालू हो गया ऐसा लग रहा है, और इसी के साथ मुझे लगता है कि ये करीबन 63 लेवल्स टेस्ट कर सकता है। ऑन द हायर साइड 66-50 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक मेरा पॉजिटिव रुझान नहीं रहेगा। जहाँ पे BEML की बात करें तो BEML मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव देने को तैयार है, पर BEML में मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट करीबन 1360 के करीब है। जब तक ये टूटता नहीं है तब तक मुझे लगता है कि 1400 के ऊपर ये स्टॉक जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। 3 दिन पहले बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक थोड़ा सा उछलता नजर आ रहा था। एक अच्छे बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो चुकी है। इधर मीडियम टर्म टारगेट करीबन आपके 1422 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक और स्टॉक किरण, क्विकली, अदानी पावर, इस पर भी आपकी राय चाहिए। अदानी पावर में मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीकनेस हावी है। एक छोटी सा पुल बैक रैली हमने 30 से लेके 3150 तक देखने को मिला था, वो फिसलता नजर आ रहा है, और वापस एक बार अदानी पावर 30 रुपए के नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस चार्ट में ऐसा कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है जहां पे मैं बुलिश हूँ। हर राइज में बेचने की ही सलाह होगी स्टॉक। बिल्कुल। खैर चलिए एक बार थोड़ा मार्केट की ब्रेथ को देख लेते हैं। खुलकर 15 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार देखते हैं कि मार्केट की ब्रेथ इस समय कैसी है। जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या NSE पर करीब 620 के आसपास है।
नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 695 के आसपास देखने को मिल रही है। BSE पर अगर आप देखें जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या 731 के आसपास है, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 700 के आसपास देखने को मिल रही है। तो बेसिकली थोड़ा सा इवनली प्लेस्ड है मार्केट। अब आज एक्चुअली देखना ये भी होगा कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस है क्या वो भी थोड़ा सा ब्रीदर लेता है। पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि इंडेक्स जिस दिन कंसोलिडेट हुआ है उस दिन भी जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें हमने अच्छा मोमेंटम देखा है। तो आज उस लिहाज से नज़र रखनी पड़ेगी स्पेस पर। इस समय तो देखिए बिल्कुल फ्लैट रुझान देखने को मिल रहा है। आप स्मॉल कैप को देखिए, निफ्टी मिड कैप 100 को देखिए, इन सब पर थोड़ा सा आई वुड से ब्रीदर है। ऐसा नहीं है कि करेक्शन है, लेकिन सुस्त है।